हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ है क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है 2025 एग्जाम के लिए। जो 2025 जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाला है उसमें से इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर एन थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा दिया गया। इसका क्या करना है, हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। देखिए बहुत आसान तरीके से इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, लेट आई मान लीजिए। यहाँ पे क्या करना वो, सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर एन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा टेन, क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, और डी थीटा, कोई दिक्कत यहाँ पे हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या करना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्या दिया गया है, सेक के पावर एन थीटा और इंटू क्या दिया गया है, टेन थीटा दिया गया। तो क्या करना है, ऊपर नीचे क्या करना है, सेक से ऊपर गुना कर दो, सेक से क्या करना है, सेक थीटा से भाग कर देना। क्या करना है, सेक थीटा से ऊपर गुना करना है, नीचे क्या करना है, सेक थीटा से भाग करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वो हम लिख सकते हैं इसको कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर एन थीटा और बटा में लिख सकते हैं सेक थीटा और इंटू में यहाँ लिख सकते हैं वो सेक थीटा इंटू क्या टेन थीटा का है तो टेन थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, डी थीटा का डी थीटा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा तो कोई दिक्कत होगा। ऊपर क्या गुना किए हैं सेक थीटा से, अब भाग किए हैं सेक थीटा से, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा वो यहाँ पे यही समझना है। यहाँ दिया गया है कि सेक के पावर एन थीटा बटा सेक से दिया गया है। तो देखिए तब हुआ यहाँ सेक के पावर एन है, इसका पावर में क्या वन है, लेकिन बेस तो समान है। ध्यान दीजिए यहाँ समझिएगा थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आपको दिया रहता है, जैसे मान लीजिए ए के पावर एम अब बटा में ए के पावर एन दिया रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं बुआ कि ए के पावर एम माइनस क्या एन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको मान लीजिए ए दिया गया, ये क्या है ए है, ऊपर क्या एम है, नीचे क्या एन है, तो एन क्या मतलब पावर वन है, ऊपर क्या एन है, तो क्या हो जाए ए के पावर एम माइनस एन, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा के पावर एन माइनस वन हो जाएगा ना, सेम है कि नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर एन माइनस वन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर इंटू में आपको दिया गया है कि सेक थीटा और इंटू क्या दिया गया है टेन थीटा, कोई दिक्कत यहाँ पे, और डी थीटा दिया गया है यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे। ध्यान दीजिए हम लोग क्या किए हैं, कौन फॉर्मूला यहाँ यूज किए, ए के पावर एम बटा ए के पावर एन वाला यूज किए हैं। तो नीचे पावर क्या वन है, ऊपर जाकर क्या घटता है, तो एन में से क्या वन घट जाएगा, तो एन माइनस वन डी थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे हम लोग यहाँ सेक थीटा पुट करेंगे तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, तो सेक थीटा क्या करेंगे यहाँ पुट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि पुट कि सेक थीटा बराबर क्या टी पुट कर लीजिए, क्या करना है टी पुट कर लीजिए। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा दोनों तरफ क्या थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या जाएगा इसका डिफरेंस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा और बाई में क्या होगा डी थीटा इक्वल में क्या होगा डी टी बाई डी थीटा हो जाएगा, क्या जाएगा डी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े हुईएगा कि डी एक्स बाई डी एक्स सेक एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, क्या होता है सेक एक्स इंटू क्या टेन एक्स होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से आपको दिया गया है कि डी बाई डी थीटा और दिया गया है आपको सेक थीटा दिया गया है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं कि सेक थीटा और इंटू क्या टेन थीटा, कोई दिक्कत लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बुआ कि सेक थीटा इंटू क्या लिखेंगे टेन थीटा, क्या लिखेंगे टेन थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा डी टी बाई डी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये डी थीटा इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी थीटा इधर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं बुआ यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू में क्या डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वल में डी टी हो जाएगा। अब ध्यान देना है बउआ, ध्यान दीजिएगा हम लोग को यहाँ तक देखिए तो मिल गया, यहाँ पे देखिए सेक थीटा इंटू टेन थीटा मिल गया, यहाँ से यहाँ तक मिला कि नहीं, क्या पुट किए थे सेक थीटा पुट किए थे, तो हम लोग क्या मिल गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा पुट मिल गया हम लोग का। तो ध्यान दीजिए इतना बराबर क्या आया है हम लोग को डी टी आया है, क्या आया है डी टी आया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बउआ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नाउ कि इंटीग्रेशन ऑफ आपको दिया था कि सेक के पावर एन माइनस वन थीटा और इंटू में दिया गया था कि सेक थीटा और इंटू क्या था टेन थीटा और डी थीटा दिया था इक्वल में क्या है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे
अब इतना बराबर क्या आया था, डी टी आया था, क्या लिखेंगे बुआ, डी टी लिख दीजिए, कोई दिक्कत। और सेक के पावर n माइनस 1 थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे पहले सेक देखिए, सेक थीटा बराबर क्या माने थे, टी माने थे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टी लिख दीजिए यहाँ पे क्या लिखना है, टी लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब इसके पावर पे क्या है, n माइनस 1 है, तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1 भी लिखना है, n माइनस 1 भी लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, t के पावर n माइनस 1 और dt, क्या है dt। अब देखिए यहाँ dt के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा ये भी, कि डी बाई जब dx रहता है x के पावर क्या होता है बुआ, सॉरी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन x के पावर n रहता है और dx रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो क्या होता है, x के पावर n प्लस 1, अब बटा में क्या होता है n प्लस 1 प्लस क्या होता है c होता है, कांस्टेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। x के पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस क्या c होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे बाबू हम लोग, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो इसका पावर देखिए क्या दिया, dt के रिस्पेक्ट में दिया गया है तो सेम होगा फार्मूला, यहाँ पे क्या n माइनस 1 दिया गया है, dt दिया गया, dt के रिस्पेक्ट में दिया, तो इसको नहीं लिख सकते हैं कि t के पावर n माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि प्लस इसमें 1 जोड़ना है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी करना है, तो n माइनस 1 अब प्लस क्या हो जाएगा 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं समझ में आया, अरे क्या किया है, ये तो ऑलरेडी n का मान दिया गया, n का मान कितना n माइनस 1 है, तो इसमें क्या करना है 1 जोड़ना है, 1 ऊपर जोड़ना है 1 नीचे जोड़ना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। तो हम लोग के पास क्या बचा, ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा सा, हम लोग के पास बचा यहाँ पे कि सिर्फ बचा है क्या, t के पावर n बचा, अब बटा में क्या बचा, n बचा, बटा में क्या बचा, n बचा, ठीक है। फिर प्लस में क्या c, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ, हम लोग क्या करना है कि t क्या माने थे देखना है, सबसे पहले t क्या माने थे, सेक थीटा, क्या माने थे, सेक थीटा, तो t के जगह क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, सेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है बुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं बुआ 1/n लिख दीजिए, यहाँ पे 1/n लिख दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/n, और यहाँ लिख देंगे क्या कि सेक थीटा, और पावर पे क्या है n है, और फिर प्लस क्या होगा c हो गया, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। देखिए ये हो गया हम लोग का फाइनल, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, ये देखिएगा आपको पूछ सकता है 2025 एग्जाम में, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx, इसे पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे आपको कि रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x बताए थे, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस वाला दिया गया है, तो आपको दोनों पूछ सकता है, माइनस वाला और प्लस वाला दोनों को पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको भी देखिए हम लोग अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, लेट आई मानेंगे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आ जाएगा बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये इंटीग्रेशन का तो इंटीग्रेशन लिखेंगे, अब देखिए रूट का रूट लिखिए आराम से, ध्यान दीजिएगा बुआ। अब देखिए यहाँ पे दिया गया 1 प्लस साइन 2x दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा बुआ 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, तो 1 होता है। अच्छा याद रखिएगा बुआ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हल्का एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या आता है, 1 आता है कि नहीं आता है, आता है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है 1 के जगह पर हम लिख सकते इतना, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या लिखना है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत। अब देखिए 1 की जगह पे इतना लिखे हैं, ठीक है, फिर क्या है प्लस है तब प्लस। अब देखिए साइन 2x का भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा साइन 2x का भी एक फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो 2 साइन x इंटू क्या होता है कॉस x होता है, क्या होता है बाबू 2 साइन x इंटू कॉस होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो साइन 2x की जगह हम लिख सकते हैं कि 2 साइन x इंटू क्या कॉस x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब dx होल्ड क्या दिया, dx से dx देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान देना है बउआ, इंटीग्रेशन ऑफ लिखिए आराम से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है, अब ध्यान दीजिए वो थोड़ा हल्का ध्यान देना है। अब देखिए ये क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस, किस फॉर्मूला पर दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है कि नहीं, तो इसका भी देखिए फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बउआ यहाँ पे
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है बाबू? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया गया है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे साइन एक्स अब प्लस में क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का क्या हो जाएगा बाबू? होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? dx है, dx देगा। अब देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग के पास बचेगा क्या? ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा? साइन एक्स अब प्लस क्या बचा? कॉस एक्स बचा। क्या बचा? साइन एक्स प्लस कॉस और dx हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन एक्स और dx, ठीक है। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस एक्स और क्या? dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे बगो? अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। फिर क्या है? यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ, अभी क्या हो गया? कॉस एक्स। देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स होता है। क्या होता है? साइन एक्स अब प्लस में क्या हो गया? सी हो गया। कोई दिक्कत? आप लोग यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले साइन लिख देंगे, साइन एक्स अब माइनस कॉस एक्स अब प्लस सी भी लिख सकते हैं। ऐसे दोनों ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे बाबू 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 3 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, देखिए 3 नंबर में बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx पूछा जा रहा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट आई इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और क्या दिया गया है? dx। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या दिया गया? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए ऊपर क्या दिया गया? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर 4 से गुना कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे तो हम लोग का सुटेबल बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे तोड़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कि 4 गुने साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और क्या? dx और बटा में क्या लिख सकते हैं बबुआ? 4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब 4 से 4 कैंसिल होगा, कोई दिक्कत होगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 1/4 को हम लोग बाहर कर देंगे, यहाँ इसे लिख सकते हैं 1/4। अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और क्या? dx लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे 1/4 का तो 4 होगा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 गुने फिर साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर और क्या? dx। कोई दिक्कत यहाँ पे? इतना लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा कैसे हुआ ये भी समझिए यहाँ पे, यहाँ समझिए कैसे हुआ यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जैसे हम लोग को क्या दिया था कि 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या? कॉस स्क्वायर एक्स दिया था। हम इसको क्या किए हैं बउआ कि क्या किए हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दिए। तो इसका मतलब हो गया कि 2 का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है और कॉस का भी स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए आपको a इंटू बी इंटू सी का होल स्क्वायर दिया जाए तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू क्या? सी स्क्वायर। तो उसी प्रकार से आपको दिया गया था। देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, फिर साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर। जैसे उसी प्रकार यहाँ पे a स्क्वायर का a स्क्वायर, b स्क्वायर का b स्क्वायर, c स्क्वायर का c स्क्वायर। अब इतना बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं या इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे क्या 1/4 का तो 1/4 लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए इसका भी कोई फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस। अभी बताए थे, क्या बताए थे? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या लिख सकते हैं बुआ? ध्यान दीजिएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है? साइन 2x होता है कि नहीं? अब ये फॉर्मूला भी लिखवाए थे थोड़ा देर पहले। तो क्या हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? साइन 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 2x का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे सकते हैं। कोई स्क्वायर दे दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा।
अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 2x दिया गया, देखिए साइन स्क्वायर है, यहाँ 2 पे स्क्वायर नहीं साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो 1/4 का 4 यहाँ आपको दिया गया है कि साइन स्क्वायर 2x और क्या dx दिया गया है, ये दिया गया है। तो ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा वो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि साइन स्क्वायर x बराबर होता है कि 1 माइनस कॉस 2x बाई क्या 2 होता है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 दिया गया है, 2 गया है तो 2 से क्या करें गुना करें तो 4 हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे आपको दिया गया साइन स्क्वायर x बराबर तो 1 माइनस कॉस 2x लिख दिया। तो जैसे मान लीजिए आपको दिया रहेगा कि साइन स्क्वायर 2x दिया रहेगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपको कि 1 माइनस कॉस 4x बाई में क्या 2 हो जाएगा। अच्छा 4 कहाँ से आया, तो ये 2 से 2 गुना हो जाता है तो 4 आ जाता है, हो गया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे 1/4 का तो 4 लिखेंगे, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, इसके जब क्या लिख सकते हैं बुआ कि 1 माइनस कॉस 4x बाई में क्या 2 और होल dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा बुआ 1/4 का तो 4 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये 1 यहाँ से 2 बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x और क्या हो जाएगा dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 में 1 से गुना का तो 1 आएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो क्या 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे तो 1 dx हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे होगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा 1/8 का 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि सब में गुना होगा तो x का आपको इंटीग्रेशन करना है। ध्यान दीजिएगा x का मतलब क्या होगा 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, फिर माइनस का माइनस। अब देखिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, तो लिखेंगे साइन 4x। अब देखिए आप ये क्या होता है कि x के कॉम्पेंसेशन भाग भी होता है तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ प्लस सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। आप चाहिएगा तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो हम लोग क्या करें गुना भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, या तो आगे हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ गुना करेंगे आगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, आगे हम लोग गुना करना चाह रहे हैं तो 1 में गुना x से करें तो x आएगा, बटा में क्या 8 हो जाएगा, तो x बटा क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, x बटा 8, फिर माइनस क्या हो जाएगा इसमें गुना करेंगे 8 चौका क्या हो जाएगा 32 आएगा, तो 1 बाई क्या आ जाएगा 32 और क्या आ जाएगा साइन 4x अब प्लस में क्या हो जाएगा c। ये हो गया हम लोग का आंसर, ये हो गया वो फाइनल आंसर हो जाएगा। दोनों आंसर हो सकता है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन बताएं जो 3 मोस्ट VBI था। कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा लोग कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है। चलिए धन्यवाद।